हाइट 5 फुट 11 इंच। सांस खींचो। 34। काफी चौड़ी है ना छाती मेरी, फौजी बनने के लिए काफी निकली। कांटे पे आओ। 74। मुझे 2 दिन से मक्खन नहीं खाया ना, तो थोड़ा सा कम हो गया। असल फौजी बनने के सारे गुण हैं मुझमें। निशाना तो इतना पक्का कि पूछो ही मत। उस बंदूक मिल जाए एक बार। मिल जाएगी मिल जाएगी। अब इधर ही मिलेगी ना बंदूक? कपड़े उतारो। हाँ जी। कपड़े उतारो। मुझे फौज की वर्दी क्यों नहीं दी? अटेंशन! फॉलो मी। मेरे पीछे आओ। वैसे बोला था कि बंदूक ये देंगे। जवान, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? फॉलो मी। फौज में क्यों भर्ती होना है? जी वो जिम्मेदार बनना है ना, इसीलिए। किसने कहा कि फौज में शामिल होने से इंसान जिम्मेदार बन जाता है? पूर्ववीर जी ने, उन्हें सब पता है। और तुम्हें क्या पता है? जी जो पूर्ववीर जी को पता है। हाँ, इस सेट फौज के बारे में तुम्हें क्या पता है? जी जब बंदूक मिल जाती ना तो बंदा फौजी बन जाता है। बस बंदूक लेकर कोई फौजी बन जाता है? सिपाही बन के बॉर्डर पे खड़ा हो जाता है? क्यों सिपाही बनना चाहते हो तुम जवान? हाँ, जान सकता हूं क्या खूबी है तुम में? मुझे पहले बंदूक तो दो, फिर बताता हूं। मेले में ना गुब्बारे बहुत पड़े मेरे बंदूक से। तो मेले में जाओ ना, यहां क्या कर रहे हो? फौज में बम फोड़े जाते हैं, गुब्बारे नहीं। फौज में क्यों भर्ती होना चाहते हो जवान? क्या खूबी है तुम में? बोलो। आई सेड शूट अप। जी अगर आप इतनी जोर से चिल्लाओगे ना तो खूबी भी डर के मारे भाग जाएगी। वहां शू रैक में जूते रखे हुए हैं, फौरन ले आओ। कम ऑन, मूव क्विक। जी ये वाले। क्विक क्विक क्विक। आई वांट यू हियर। जी बहुत भारी है। यू पॉलिश और ब्रश वहां रखा हुआ है, मैं 10 मिनट में लौटूंगा। ये जूते चमकने चाहिए, और ख्याल रहे इतना चमकने चाहिए कि इनमें शक्ल नजर आए। इज दैट क्लियर टू यू? जूतों में शक्ल क्यों देखनी है? घर में आईना नहीं है क्या? तो ऐसे जिम्मेदार बनते हैं। मैं कोई लड़की वड़की नहीं देखने वाला, मैं अपनी पसंद तुझे पहले ही बता चुका हूँ। बहुत सोहनी कुड़ी है पूरब, बाप की अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो एक बार देख तो ले। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी और लड़की की तरफ देखूंगा तक नहीं। जिस लड़की की तरफ तेरी नजर है ना, आएगी इस घर में वो भी नहीं। लोग क्या कहेंगे पूरब, मेजर बाजवा की बहू ऐसी बदनाम लड़की। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात मेरी भी कान खोल के सुन ले, वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। मैं खाना पीना छोड़ दूंगी अगर तूने ये जिद नहीं छोड़ी। तू क्यों बात को बढ़ा रही? ऐसा ही होगा। अब तू चुन ले कि तुझे वो मेहर चाहिए या फिर मां। इसमें चुनने वाली कौन सी बात है? ठीक है, अभी के लिए मैं अपनी जिद छोड़ देता हूं, लेकिन पापा जी के आते ही मैं उनसे बात करूंगा। ये फैसला उन पे छोड़ देते कि मैं इस घर की बहू बनने के लायक है या नहीं। और एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे लिए मेहर का रिश्ता पापा जी कभी नहीं ठुकराएंगे। पहले मेरे से तो पूछ ले बेटा कि वो क्या चाहती है। ये तो पता है ना,
कि वो तुझे नहीं समीर को पसंद करती है? ऐसा कुछ नहीं है। चलो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन समीर तो मेहर को प्यार करता है ना, ये तो सभी जानते हैं। मेहर अगर समीर को नहीं चाहती तो वो पसंद तुझे भी नहीं करती, और तेरे पापा तो उसी का साथ देंगे ना। सही कह रही है तू, टाइम लगेगा, पर पहले मुझे मेहर का दिल जीतना होगा, फिर पापा जी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और पापा जी मान गए तब तो बीच में नहीं बोलेगी ना तू। ठीक है पुत्र, वो घर के बड़े हैं, अगर वो मान जाएंगे तो मैं भी चुप बैठ जाऊंगी। लेकिन तब तक तू मेरी शादी की बात नहीं करेगी घर। ओए, किसके बारे में बात नहीं करोगे तुम दोनों? जरा मैं भी तो सुनो। आगे अब चलो, अच्छा हुआ कोई खबर ही नहीं की आने की। हाँ हमें तो लगा था कि अब दिल्ली में ही बस गए। क्यों पूरब? और पैरी पैर। अरे ओए जवान, तू यहाँ कैसे? मेहर की शादी में आया है ना? शादी तो नहीं हुई। नहीं हुई? वो की कह रहा है? चलिए, तुम लोगों ने मेरे पीछे से क्या किया? हमें क्या करना था जी, वो आपका लाडला है ना समीर, उसी ने शादी रुकवा दी। समीर ने शादी रुकवा दी? जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, मेरे पीछे से इतना सब कुछ हो गया। चनिए, और तू मुझे फोन नहीं कर सकती थी? मैं फौरन आ जाता। हाँ जी, सांस ही कहाँ मिली जो ठंडे दिमाग से सोचती। और आप यहाँ पे होते ना तो बंदूक निकाल लेनी थी, इतनी ना कटी है हवेली की। और बेबे ने ना 100 गुना माफ किए उसके, और उसे लगा होगा कि इस बार भी माफ कर देगी। एक बात बोलूं बेबे, तुझे ना औलाद पालनी नहीं आई। और तू चुप कर जनिए, और मुंडा हमारा है, और आजकल के लड़के किसी के रोके रुकते हैं क्या? मेहर बेटा, एक बात बता, समीर ने पहले कभी तुझसे कहा कि वो तुझसे शादी वगैरह, मेरा मतलब है? नहीं ताया जी, कभी कुछ नहीं कहा। वो तो हमेशा से मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है। तो तूने उससे कभी कहा कि तू खुश नहीं है उस कनाडा वाली शादी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों कहूंगी? बलबीर, मेरे बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। क्यों किया ये सब समीर ने? हाँ जी, इसकी छोड़ो, इसके बारे में नहीं सोचा तो ना सही, कम से कम बेबे के बारे में तो सोचता। हमेशा बेबे की जान आफत में रखी है उसने, और आज फिर बेबे को सूली चढ़ा गया। मैं तो मां हूं, मेरा क्या है? मेरी तो जिंदगी निकल गई। असली गाज तो मेहर पर गिरी, इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, घर से बेघर कर दिया उसने। तू उसकी फिक्र ना कर बलबीर, मैं बात करूंगा मंगल से आज ही। ओहो जी, मंगल से भला क्या बात करनी? बात करनी है तो निम्मी से करो। आखिर कब तक ये बेगाने घर में ऐसे ही बैठी रहेगी? मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। अच्छा, तो बेटा और कौन से रिश्तेदार हैं तेरे? कोई चाची, ताई, मामी, नानी जो तुझे रखने के लिए तैयार हो जाए? हाँ वीर जी, मैं मेहर को लेकर गई थी, वहां समझाने की भी कोशिश की, लेकिन निम्मी ने मुझे और मेहर को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वो ही तो, अब जवान लड़की का ऐसे इस घर में रहना भला ठीक है? वैसे ही बड़ी थू-थू हो रही है सारे पिंड में। कोई नहीं चन्नी, कोई नहीं, मैं कल ही जाके बात करता हूं मंगल से। कोई ऐसे निकालता अपनी लड़की को घर से, देखता हूं, ऐसे नहीं मानेगा वो।
अब लगा तीर निशाने पे। घर आगे भूतों का अड्डा, एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा अंदर। चेहरा तो अभी भी नहीं दिखाई दे रहा इसमें। मैं पॉलिश की डिब्बी भी खत्म होने वाली है, चेहरा अभी तक नहीं दिखा। नहीं समीर, तू अपने पहले इम्तिहान में फेल नहीं हो सकता है, वापस लग जा। ओ यार, अगर तू ऐसे गिरती रहेगी चमकाऊंगा कैसे तुझे? वो नया तरीका लगाना पड़ेगा। पूरबवीर जी ने कहा था कि दिमाग से काम लेना। लगा समीर दिमाग अपना, सोच 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 सोच। What nonsense? What the hell is going on? क्या कर क्या रहे हो तुम? हाँ, मेरे जूते पहनने की हिम्मत कैसी भी तुम्हारी? उसी दोपहर से लगा हुआ था पॉलिश करने, लेकिन शक्ल तो अभी तक नहीं दिखाई दे रही है इसमें। आपके घर में इतना बड़ा आईना लगा, लेकिन फिर भी आपको जूते में क्यों शक्ल देखनी है? अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, मैं ना आपका आईना चमका देता हूं, जूते में तो शक्ल नहीं दिखेगी। टेंशन! हैट फूड खाना खाया तुमने? ओ नहीं जी, वो टाइम का ही नहीं पता चला। सच बताऊं, मैं ना भूल गया था, और पहली बार भूला हूं कसम से। अब आपने मेरे को याद दिलवा दिया ना, तो पेट में ना मरोड़े पड़ने शुरू हो गए हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने। लंच टाइम खत्म हो चुका है, डिनर का इंतजार करो। मतलब रात को खाना मिलेगा? चलो ठीक है, लेकिन मैं भी वो उन जवानों के साथ बैठ के खाना खाऊंगा ना, जहां पर वो बैठ के खाना खाते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मेस में बैठ के खाना खाऊंगा ना मैं। तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मैं किचन में खाना मिल जाएगा, और जितना काम किया है उतना ही खाना मिलेगा। ओ जी, अगर थोड़ा सा मिल जाता तो चलो कोई बात नहीं, भूखे रहना कौन सी बड़ी बात है, रात को खा लूंगा। जूतों का क्या करूं? रख दो। हाँ जी। I said out! हाँ जी। ये पूरब ने भी पता नहीं किसे भेज दिया है। 0/0। कुछ नहीं हो सकता इस नालायक का, कुछ नहीं। ये तू क्या कर रही है? सामान क्यों बांध रही है? जा रही हूँ यहाँ से। अरे पहले कीरत वीर जी को मंगल से बात तो करने दे। मुझे नहीं लगता वो लोग मानेंगे। अगर मान भी गए तब भी मैं वहां नहीं रहूंगी, और अब मैं यहाँ रह नहीं सकती। यहाँ नहीं रह सकती? क्यों यहाँ नहीं रह सकती? और कहाँ जा रही है तू? पता नहीं, कल सुबह निकल जाऊंगी। तू जाना। मैं तुझे और दुखी होते हुए नहीं देख सकती बेबे, इसलिए सब कुछ छोड़ के जा रही। ये घर, ये पिंड, तुझे। मुझे छोड़कर जा रही है तू? अपनी बेबे को? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तेरे बिना कैसे जी पाऊंगी? ये फैसला तूने अकेले कैसे ले ली? कहाँ ढूंढूंगी मैं तुझे मेहर? तो क्या करूं मैं बेबे? तुझे रोज इस तरह से मेरे लिए गिड़गिड़ाते हुए देखूं? लोग तेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं, ये देखो। इज्जत थी तेरी बेबे,
और अब ये गांव की औरतें तुझे देखकर तेरा मजाक उड़ाती हैं, तुझे ताने मारती हैं। कैसे सहूं मैं ये सब? तू ही बता। जो कुछ किया समीर ने किया, जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। तुझे किस बात की सजा मिल रही है? ये बातें मैं अपने दिल पर नहीं लेती। और लोग तो कुछ भी बोलते हैं, किस किस की जबान बंद करूंगी मैं? लेकिन सुनना तो तुझे पड़ता है। देख मेरी तरफ और बोल कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी जिंदगी लगा दी तूने इज्जत कमाने में, और अब मेरी वजह से तेरी इज्जत मिट्टी में मिले, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मेरा जाना बहुत जरूरी है बेबे। क्या तू नहीं चाहती कि मैं अपने पैर पर खुद खड़ी हूं, कुछ बनूं? क्या मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, तू जाना चाहती है ना, जा, पर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हम सब छोड़ छाड़ कर यहां से चलेंगे। बेबे तू क्यों नहीं समझती? तेरा बेटा जिम्मेदार बनने चला गया तो तू उसे मनाना नहीं चाहती, और मैं अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ तो मेरे हाथ बांध के रखे। बेबे अगर मैं कनाडा जाकर रहने की सोच सकती हूँ अकेले, तो यहाँ आसपास किसी शहर में क्यों नहीं? बात समझ बेबे। मुझे कमजोर मत बना बेबे, जाने दे। बड़ी जोर की भूख लग रही है यार, मर गए। अरे भाई ऐसे क्यों बैठा हुआ है यार? सुबह से कुछ खाया पिया नहीं क्या? नहीं यार, वो मेस में अलाउड नहीं है, अब तो रात को ही मिलेगा खाना। अल्ले मैं तो शाम के नाश्ते तक पहुंच गया। ले फरसान खा ले। वो सीधा बोला नमकीन खा ले, नमकीन कहते हैं इसे। फरसान कहते हैं। अच्छा अच्छा कहते होंगे। मैं ना इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। यहाँ के राजमे छोले ना खाते ना पेट में गैस बन जाती है। कुछ और खाने को? ये तो खत्म हो गया। अंदर था। लड्डू? अबे पहले क्यों नहीं बताया तेरे पास लड्डू भी हैं? मेरी माँ ने बनाए। कल तो मेरी बुआ लेकर आई थी। यहाँ पे ना सारे भुक्कड़ लोग हैं तो उनसे बचाने के लिए ना छुपा के रखता हूँ। मेरी माँ के हाथ के बने लड्डू खाओ, बहुत अच्छे हैं, मेरी माँ ने बनाए। यार माँ के हाथ के खाने की बात मत कर। क्या खाना बनाती है मेरी माँ, और क्या प्यार से खिलाती है। उसने कभी मुझे भूखे नहीं सोने दिया। रख ले यार। बेबे की खाने की बात करके ना पेट भर गया। तो याद आ रही बेबे की। फोन लगा ले, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। नहीं यार, मैं अभी फोन नहीं कर सकता। अभी जिम्मेदार बनना है। मैंने बेबे को वादा किया था, समीर अटवाल ने वादा किया था। अरे बेबे कहाँ जा रहे हो आप? मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं पुत्र, मैं सामने मजार तक जा रही हूँ मेहर के लिए दुआ मांगने के लिए। कह रही थी कि कल गांव छोड़कर चली जाएगी। जा रही है? कहाँ? अमृतसर। आपने उसे समझाने की कोशिश नहीं की? कितना समझा, बड़ी हो गई, कब तक मेरी बात सुनेगी? मैं बात करता हूँ। वो जिद पकड़ कर बैठी, इस बार नहीं मानेगी। ऊपर होगी शायद। मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ये मैं क्या सुन रहा? तू जा रही है? हाँ,
वो ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी मुझे? मेरा मतलब है कि हम सबको अगर हम नहीं जाने दें तो सबके लिए, बेबे के लिए यही अच्छा है। मैं फैसला कर चुकी हूँ, अब नहीं रुकूंगी। अब हम तेरे लिए कुछ नहीं तो अपने फैसले खुद लेगी। कमाल है, बचपन की दोस्ती तू एक झटके में तोड़ देगी। एक दोस्त ने इतना दर्द दिया कि दोस्ती पर से विश्वास ही उठ चुका। तुम लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। पिंड में बेबे की इज्जत बनी रहे, इससे ज्यादा जरूरी फिलहाल मेरे लिए कुछ नहीं। मुझे इसे कैसे भी रोकना होगा। हेलो, हाँ बोल रहा हूं, पुलिस स्टेशन। बोलो। क्या? मैं अभी वहां आ रहा हूं। क्या टाइमिंग है? तू कहीं नहीं जा रही, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा।